हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहां पे रिवाइज कर रहे हैं, अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक, जिसमें पहले भी हमने काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देखे हैं। तो कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड से रिलेटेड। जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस आपके आते हैं उन्हें एक बार रिवाइज कर लेंगे। इन क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट आपका है या कहीं पर आपको समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले रिवाइज करेंगे और आपसे जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारी आंखों के लिए महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा है। ठीक है, कौन सा है एक बार देखो। तो आपको आंसर मिला है यहाँ पे, हमारी आंखों के लिए जो महत्वपूर्ण विटामिन है वो यहाँ पे विटामिन ए है। ठीक है, विटामिन ए आंखों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या मिलता है यहाँ पे आपको, रतौंधी नामक रोग जो है वो देखने को मिलता है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास आता है, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से जल का कार्य है। आपको बताने हैं फंक्शंस ऑफ वाटर। क्या फंक्शंस आपके पास आते हैं वाटर के, पानी के। ठीक है, वो एक बार देखो। आपके पास ऑप्शन है कि पानी ऊर्जा देता है, पानी विटामिन को बनाता है, पानी मांसपेशियों को बनाता है, या पानी भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और शरीर के अपशिष्ट को बाहर निकालता है। अब बताओ यहाँ पे कौन सा आपका सही आंसर आएगा। तो देखो, हमें ऑलरेडी आंसर पता है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही आंसर हमने किया था। नेक्स्ट है स्कर्वी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है। वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर आया था कि विटामिन सी की कमी से यहाँ पे स्कर्वी नामक रोग होता है। इस रोग में मसूड़ों से खून आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमने कहा इस रोग से यहाँ पे बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है? खट्टे फल को खा करके। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखो, जिसमें कहा गया है रक्त यानी ब्लड में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। अच्छा, पहले तो ये हमने समझा था कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। एक वर्णक होता है जो हमारे रक्त में पाया जाता है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे सांस जब हम लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन को हर भाग तक पहुंचाने का काम करता है हीमोग्लोबिन। तो आप अभी के लिए ये समझिए कि हीमोग्लोबिन इम्पोर्टेंट है हमारे रेस्पिरेशन या श्वसन के लिए। अच्छा, ये श्वसन जो है उसके निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर आता है। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए यहाँ पे सहायक होता है। आगे बढ़े। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि आयरन की कमी से होने वाला रोग है। आयरन की कमी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? खून में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कम होगा तो खून भी कम हो जाता है। आपने कहा खून की कमी हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। चलो, आगे बढ़ते हैं। जो हमें बताता है संतुलित आहार का अर्थ है। क्या अर्थ है संतुलित आहार का? बहुत ज्यादा खाना खाना, या केवल फल खाना, या ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में शामिल हो, या केवल दाल खाना। तो देखो, हम बहुत ज्यादा खाना खाएंगे तो हम मोटापे के शिकार हो जाते हैं। हम सिर्फ फल खाएंगे तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। ठीक है, ऊर्जा हमें यहाँ पे कम मिलेगी।
और अगर हम ऐसा भोजन खाते हैं कि जिसमें सारे ही पोषक तत्व मिले, जो हमें ऊर्जा भी देते हैं, जो हमारी वृद्धि के लिए आवश्यक है, हमारे शरीर के रखरखाव के लिए आवश्यक है, हमारे शरीर के अंगों के लिए आवश्यक है, तो वो भोजन हमारा क्या कहलाएगा? संतुलित आहार या बैलेंस डाइट हमारा कहलाएगा। आगे देखो, सत्य और असत्य हमारे पास आते हैं। इसमें स्टेटमेंट को पढ़ो जिसमें कहा गया केवल चावल खाने से ही हम अपने शरीर की पोषण संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। आपने कहा अगर चावल खाएंगे तो सिर्फ ऊर्जा मिलेगी, जबकि हमें तो अपने शरीर के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है, जबकि हमें शरीर के अंगों अंगों का सही से काम करने के लिए हमें विटामिन की आवश्यकता है, हमें खनिज की आवश्यकता है, और केवल चावल खाने से ये सारी चीजें हमें नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो हमने कहा ये जो हमारा ऑप्शन है वो असत्य यहाँ पर होता है। दूसरा है संतुलित आहार खाने से पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों से बचा जा सकता है। बिल्कुल सही कहा गया है, क्योंकि संतुलित आहार में आपको सारे ही पोषक तत्व यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, देखो थर्ड जो स्टेटमेंट है वो देखो, शरीर के लिए संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। यस, अगर आप संतुलित आहार लेना चाहते हैं तो आप अलग अलग भोज्य पदार्थ को लेंगे। आप चावल भी लेंगे, आप दाल भी खाएंगे, आप फल भी खाएंगे, आप सब्जियां भी खाएंगे। ठीक है, तो आप सारी ही चीजों को खाएंगे, तब जाकर के आपको सारे ही पोषक तत्व मिलेंगे। ठीक है, लास्ट जो इस स्लाइड में आपको ऑप्शन है वो कहता है कि विटामिन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। देखो विटामिन हमारे अंगों के रखरखाव के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी आंखें सही से काम करें, विटामिन ए ज़रूरी है। हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं या मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे उसके लिए विटामिन बी ज़रूरी है, हमारी मसूड़ों के लिए विटामिन सी ज़रूरी है, हमारी हड्डियों और नाखून के लिए हमारे पास विटामिन डी जो है वो ज़रूरी है, विटामिन ई स्किन के लिए ज़रूरी है, विटामिन के जो है वो रुधिर का थक्का जमाने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये इनके फंक्शंस हैं। लेकिन जहाँ ऊर्जा की बात होती है तो हम कार्बोहाइड्रेट और वसा की बात करते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा गलत होता है। चलो पढ़ो एक बार सारी चीज़ों को। चलिए आगे बढ़े, और आगे कुछ और स्टेटमेंट हमारे पास आते हैं जिसमें पहले पूछा गया कि रुधिर का थक्का बनाने के लिए विटामिन ए जिम्मेदार है। हमने कहा नहीं, कुछ देर पहले यही बात हुई थी कि रुधिर का थक्का जमाने के लिए विटामिन के जिम्मेदार है और हमारी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए जिम्मेदार है। तो ये कहते हैं कि विटामिन ए रुधिर का थक्का जमाता है, जो कि गलत यहाँ पर स्टेटमेंट आती है। स्टेटमेंट नंबर 6 देखिए जिसमें कहा गया है प्रोटीन का पादप स्रोत दालें हैं। मतलब प्रोटीन हमें एनिमल से भी मिलती है और प्रोटीन हमें यहाँ पे प्लांट से भी मिलती है। तो आपने कहा अगर प्लांट सोर्स देखें, पादप स्रोत देखें तो दाल है, दाल से हमें प्रोटीन मिलती है। आपने कहा ये स्टेटमेंट सही है, दाल से हमें प्रोटीन मिलेगी। स्टेटमेंट नंबर 7 आती है कि आयरन हमारे रुधिर के लिए आवश्यक है। तो आपने कहा बिल्कुल सही है, आयरन क्या करता है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन को बनाता है, जिससे कि रुधिर की कमी नहीं होती है। 8th स्टेटमेंट देखिए कि गेहूं में हमें वसा मिलती है, वसा का स्रोत है गेहूं। हमने कहा नहीं, गेहूं जो है वो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, वसा का स्रोत नहीं है। स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट नंबर 9 देखिए जिसमें कहा गया है दूध से हमें कैल्शियम मिलता है, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है। स्टेटमेंट नंबर 10 देखिए जिसमें कहा गया है गाजर विटामिन ए का स्रोत है, जो बिल्कुल सही है। 11th में देखिए जो कहता है कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। अब ध्यान रखना इनसे रिलेटेड आगे क्वेश्चन हमारे पास और आएंगे। रिक्त स्थान जो है वो आते हैं। पहला कहता है डैश विटामिन डी की कमी से होता है। हमने क्या भरा यहाँ पे, रिकेट्स। रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी से होता है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और स्टेटमेंट नंबर 2 है डैश की कमी से बेरी नामक रोग होता है। तो हमने कहा विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 3 देखिए जिसमें कहा गया है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। क्या होता है, स्कर्वी होता है।
फोर्थ ऑप्शन देखिए कि रात्रि में अंधापन हमारे भोजन में डैश की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। जो रिक्त स्थान हमने भरे हैं वो ब्लू कलर में हमें दिखाई दे रहे हैं। स्टेटमेंट नंबर 5 है जो कहती है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए डैश से युक्त भोजन करना चाहिए। किससे युक्त भोजन करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट से युक्त भोजन करना चाहिए। आप क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस किए थे जिसमें कहा गया है और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो भी चीजें हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये जो टेस्ट से रिलेटेड है जिसमें आपको यहाँ पे क्या करनी है, टेस्ट या जांच से संबंधित जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा गया है कि आप खाद्य नमूने में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट की जांच कैसे करेंगे, आप कैसे पता लगाएंगे किसी भोजन में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने नमूना लिया। नमूने में हमने नमूने के रूप में हमने क्या लिया, चावल को पानी में भिगोया और जो चावल का पानी हमें मिला वो हमारा नमूना है जो कि व्हाइटिश कलर का होता है। बहुत ज्यादा व्हाइट नहीं होगा बट व्हाइटिश होगा, जैसे हल्का सा जैसे दूधिया जैसा रंग आपको देखने को मिलेगा। उसमें हम डालते हैं आयोडीन की कुछ बूंदें। जैसे हमने आयोडीन की कुछ बूंदें डाली, हमने देखा कुछ टाइम के बाद वो व्हाइटिश कलर का जो नमूना था वो नीले से काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। नीला या काला रंग आना ये बताता है कि खाद्य नमूने में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अगर नीला या काला रंग ना आए मतलब कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। तो क्या हमने लिखा? हमने लिखा खाद्य नमूने में कुछ बूंदें आयोडीन डालने पर नमूने का रंग नीले से काला हो जाता है जो दर्शाता है कि नमूने में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। पढ़ो एक बार खुद से पढ़ो आप। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आता है, अब पहले हमने कार्बोहाइड्रेट की जांच यहाँ पे पढ़ी थी, अब हम बात करेंगे किसी खाद्य नमूने में अगर प्रोटीन की जांच करेंगे तो कैसे करेंगे। हमने खाद्य नमूना लिया है, उसके लिए हमने एक जो दाल के बीज हैं उन्हें हमने क्रश किया, ठीक है, और उसका एक पेस्ट बनाया, ठीक है। दाल के बीजों का जब पेस्ट हमने बनाया तो वही हमारा खाद्य नमूना है। अब खाद्य नमूने में कॉपर सल्फेट व कॉस्टिक सोडा मिलाने पर खाद्य नमूने का रंग बदल के बैंगनी हो जाता है जो दर्शाता है कि इसमें प्रोटीन उपस्थित है। तो हमने कहा काले से नीला कलर जो आएगा वो कार्बोहाइड्रेट के लिए आएगा, बैंगनी रंग प्रोटीन के लिए आएगा, ठीक है, ये हो गया है। भोजन के कार्य बताइए, तो भोजन के कार्य है कि शरीर के विकास व कार्य प्रणाली के लिए पोषक तत्व देना, रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, शारीरिक गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा देना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है पोषक तत्व किसे कहते हैं। आपने कहा भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पोषण किसे कहते हैं। हमने कहा पोषक तत्वों को ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करना तथा ऊर्जा का शरीर की वृद्धि और विकास में उपयोग करने की प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। अबे विभिन्न खाद्य समूहों के नाम बताइए। तो खाद्य समूह को जितने भी हम जो भी हम भोजन को ग्रहण करते हैं उनको हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया। पहला ग्रुप है ऊर्जा प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ, कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है और वसा है। ये दोनों खाद्य पदार्थ हमें ऊर्जा देते हैं। दूसरा शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ जो कि प्रोटीन है, जैसे कि हमारी वृद्धि होती है, हमारी हाइट बढ़ती है, वेट हमारा बढ़ रहा है, कहीं पे चोट लग जाती है तो फिर से स्किन बन जाती है, चोट ठीक हो जाती है, ये सभी काम प्रोटीन करता है। तीसरा है सुरक्षा प्रदान करने वाला, जैसे विटामिन और खनिज, जैसे कि विटामिन जो है हमारे शरीर के अंगों की रक्षा करते हैं। ठीक है, इजी है, समझ में आ जाएगा, याद रहेगा। चलो आगे है, आप खाद्य नमूने में वसा की जांच कैसे करेंगे। तो इजी है, हमने खाद्य नमूने को एक कागज पे रखा। खाद्य नमूने में आप जैसे मूंगफली का दाना ले लेंगे और हम उसे क्रश करेंगे अच्छे से, और जब क्रश करेंगे तो थोड़ा सा पेपर को फोल्ड करके प्रेस कर देंगे। अब जब हम देखते हैं, हम खोलेंगे कागज को और वो जो यहाँ पे मूंगफली का दाना है उसके जो हम उसको जो क्रश किया उसको आप वहां से हटा देंगे तो आपको तेल की बूंदों के जैसे निशान दिखेंगे। ऑयल पैचेस या तेल के धब्बे अगर आपको दिखते हैं इसका मतलब उसमें वसा है। वसा को प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में हम बात करें तो तेल है, घी है, मक्खन है, ये हमें वसा देते हैं। अच्छा वाक्य पूरा कीजिए। इसमें कहता है कि फाइबर का स्रोत है क्या?
पालक है, पत्ता गोभी है। और दूसरा प्रोटीन का स्रोत है, क्या है? दूध है, मांस है, मछली है, अंडा है। स्टार्च का स्रोत है या कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, चावल है, गेहूं है, बाजरा है। वसा का जो स्रोत है वो घी, तेल और मक्खन है। ठीक है। अब है आवश्यक भोज्य पदार्थों के नाम बताइए। मजबूत हड्डियों के लिए क्या आवश्यक है? विटामिन डी आवश्यक है। विटामिन डी से भरपूर भोज्य पदार्थ आवश्यक है। स्कर्वी से बचाव के लिए विटामिन सी से भरपूर भोज्य पदार्थ आवश्यक है। कब्ज से बचने के लिए भोज्य पदार्थ जो फाइबर से भरपूर हो वो आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। अभावजन्य रोग क्या है? वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं। अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उनसे होने वाले रोग जो होते हैं वो अभावजन्य रोग होते हैं। आगे है, किसी खाद्य पदार्थ में मंड उपस्थित होगा तो परीक्षण के बाद वो किस रंग में परिवर्तित होगा? मंड यानी कि चावल के पानी को मंड कहते हैं। आपने कहा चावल के पानी को अभी कुछ देर पहले हमने कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए यूज किया था, और जब हमने कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया किसमें, मंड में या चावल के पानी में, तो कलर क्या निकला? नीले से काला रंग निकला है। तो परीक्षण के बाद मंड नीले से काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। आगे है, प्रोटीन परीक्षण के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? प्रोटीन परीक्षण के लिए क्या यूज हम करते हैं? तो हम कॉपर सल्फेट यूज करते हैं और कास्टिक सोडा का उपयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे कोई टेस्ट पूछा जाएगा तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि उस टेस्ट के लिए हम क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं। अगला है, प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ परीक्षण के बाद कौन सा रंग देता है? अगर हम प्रोटीन का परीक्षण करते हैं तो आपने कहा कि परीक्षण के बाद ये बैंगनी रंग देगा। चलो, अगला है, विटामिन के कार्य बताइए। तो चोट लगने पर विटामिन के क्या करता है? रुधिर का थक्का बनाता है जिससे चोट वाले स्थान से रक्त निकलना बंद हो जाता है। ये कार्य है विटामिन के का। तो काफी सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका है तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है। चलो, अब अगर हम बात करें यहाँ पर इस चैप्टर की, तो चैप्टर में आपने कहा जो क्वेश्चंस आपके पास आए हैं वो किस किस से रिलेटेड आए हैं वो देख लेते हैं। ठीक है। तो भोजन से संबंधित जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे वो आएंगे न्यूट्रिएंट से रिलेटेड, या जिनको हम कहते हैं पोषक तत्व। सिंपल सी चीज है, जो फ्रीक्वेंटली आने वाले क्वेश्चन है इस चैप्टर से वो हम देख रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपके पास आते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, पहला हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, अब विजिबल है कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा है फैट या वसा। कार्बोहाइड्रेट को भी आप लिख लेंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये फैट यानी कि वसा है। फिर है प्रोटीन। प्रोटीन को हम प्रोटीन ही लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बहुत सारे विटामिन आते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनरल्स यानी कि खनिज के बारे में। ठीक है, अब देखो, समझो मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके बनते हैं यहाँ पे भोजन क्या है, भोजन को क्यों ग्रहण करते हैं, संतुलित आहार क्या है, पोषक तत्व किसे कहते हैं, पोषण क्या होता है, ये क्वेश्चन है। बाकी जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बनते हैं वो ये बनते हैं। अब देखो,
देखो इन तीनों से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से, इन तीनों से संबंधित जो क्वेश्चन है, जो कि आपको कॉमन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तीनों के बारे में, वो क्या है वो देखो पहले। सबसे पहले पूछा जाएगा इनके स्रोत क्या है तीनों के लिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का क्या स्रोत है, वसा का क्या स्रोत है, प्रोटीन का क्या स्रोत है, तीनों के लिए पूछा जाएगा। स्रोत या सोर्स यानी कि ये किस प्रकार के भोजन में पाए जाते हैं ये। फिर इनकी आवश्यकता या इनके कार्य, कार्य लिखते हैं। फिर इनके कार्य पाए जाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, वसा का क्या काम है और प्रोटीन का क्या काम है, ठीक है। फिर यहाँ पर पूछा जाएगा कि अगर इनकी कमी हो गई तो क्या होगा। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो क्या होगा, वसा की हो गई तो क्या होगा, प्रोटीन की हो गई तो क्या होगा। और फिर आपसे पूछा जाएगा परीक्षण, इधर लिख लूं परीक्षण यानी कि टेस्ट, तीनों के टेस्ट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का भी टेस्ट आपसे पूछा जाएगा, वसा का टेस्ट भी पूछा जाएगा और प्रोटीन का टेस्ट। तो ये चार चीजें तो ऐसी हैं कि इन सबके लिए सेम आती हैं। अब देखो सबके लिए सेम आंसर सेम नहीं होगा, ठीक है, क्वेश्चन सेम होगा। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत बताइए, अलग आंसर है। वसा का स्रोत बताइए, अलग आंसर है। प्रोटीन का स्रोत बताइए, अलग आंसर है। कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट अलग आंसर होगा, वसा के लिए टेस्ट अलग आंसर होगा, प्रोटीन के लिए टेस्ट अलग आंसर होगा, बट क्वेश्चन सेम आएंगे। इनके स्रोत पूछे जाएंगे, क्या स्रोत है, इनके क्या काम होते हैं ये पूछे जाएंगे, इनकी कमी से क्या होगा ये पूछे जाएंगे, इनके लिए कौन से टेस्ट होते हैं, क्या परीक्षण है, वो तीनों के लिए पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आओ विटामिन पे। विटामिन में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ विटामिन, कितने प्रकार होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये प्रकार इनके पूछे जाएंगे। तो इनके लिए भी सेम होगा, पहले पूछा जाएगा कि क्या स्रोत है इनके, किसमें पाए जाते हैं। दूसरा पूछा जाएगा क्या कार्य है इनके, ठीक है। तीसरा पूछा जाएगा इनकी कमी से होने वाले कौन से रोग हैं, ठीक है। तो स्रोत में आप देख लेंगे कौन सा विटामिन किस प्रकार के भोजन में है, क्या काम ये करता है, किस अंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कमी हो जाएगी तो क्या होगा। और मिनरल्स भी आपके यही होंगे कि मिनरल्स में आपसे स्रोत पूछे जाएंगे कि स्रोत क्या है, कार्य क्या है और कमी से क्या रोग होता है, ये आपके पास आते हैं। तो ये टॉपिक अगर आपने कवर कर लिया है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर यहाँ पे हो जाएंगे। काफी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं और अभी तक ये चैप्टर आपका कंप्लीट और क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमने चैप्टर यहाँ पे रिवाइज कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने एक नया चैप्टर यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।